बता दी स्टेजेस। अब जरा इसको फिलोसॉफिकल एंड पे समझो, एक इंटरेस्टिंग चीज है, 2 मिनट लूंगा आपके। ये क्या सिखाता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि नेचर हमेशा हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं इसी स्पीकर को, उस स्पीकर को। मैं बताता हूँ नेचर से बढ़िया कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता है। क्या सिखाती है रिवर यहाँ पे, कि अपने यूथफुल स्टेज पे हमें क्या होना पड़ेगा, गोल सेंट्रिक होना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरी पड़पंज में ना पड़ते हुए सीधे अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहना होगा। वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि इंसान को जिस तरह से यूथफुल स्टेज में क्या रहना पड़ता है, मतलब अर्जुन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मछली की आंख, तो वही आपको मछली की आंख ढूंढना है, जैसे रिवर्स भी अपने यूथफुल स्टेज में बिहेव करती है। ठीक है, चलो वापस सिलेबस पे आते हैं। पॉइंट क्या लिखा है, जो भी लेना शिद्दत से पढ़ना और नेगेटिव लोगों से बचना। अब देखो कई बार ऐसा भी होता है ना कि किसी कोर्स में चले जाओगे, एग्जांपल समझना, जैसे आपको अपने दोस्त का एक एग्जांपल देता हूं। मेरे दोस्त ने ले लिया, मुझे अभी भी याद है, केमिकल इंजीनियर, ठीक है, केमिकल इंजीनियर था। तो जब वो किसी को बोलता था ना मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूं, तो उसको लोग ताना मार देते थे, केमिकल इंजीनियर कभी नाम ही नहीं सुना, कौन होता है, गधा होता है केमिकल इंजीनियर, ऐसे करके बोल देते थे। तो बेचारा बड़ा डिप्रेस रहता था, उसको लगता था अरे यार क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं ले लिया। अब देखो आज के टाइम में ये बंदा फॉरेन में है, आज के टाइम में ये इंडिया के बाहर एक बहुत ही रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी में है। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना कि जो तुमने लिया है सही चॉइस है, अच्छी चॉइस है, ग्रोथ मिलेगी। देखो तुम जिंदगी में कुछ भी अच्छा करो, कुछ भी खराब करो, बोलने वाले हजारों लाखों लोग मिलेंगे, उनकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने डिसीजन पे अडिग रहना है, बिल्कुल आराम से काम करना है, सोच समझ के, समझदारी के साथ काम करना है। ये कहानी क्लियर हुई, क्लियर होनी चाहिए। बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया मुक्ता कि सर कॉन्फिडेंस कैसे लाए, तो मतलब मुझे लगा ये इस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना चाहिए। सर आप भी बताइएगा कि देखो प्रैक्टिकली आपको तैरना नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, पानी में जाएंगे, तैरना सीखेंगे तभी तैर पाएंगे ना। वैसे अगर कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है कि आप लोगों से डील नहीं कर पा रहे हैं, आपको आ सब रहा है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका एकमात्र सोल्यूशन है, पानी से डर लगता है, पानी में जाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस की कमी महसूस कर रहे हो, लोगों से बात नहीं कर पा रहे तो लोगों से बात करना पड़ेगी। ठीक है, एक बार अटकोगे, 4 बार अटकोगे, 10 बार अटकोगे, लेकिन 11वीं बार में जरूर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तो वहां पे कॉन्फिडेंस का मेरा तो ये मानना है कि जिस चीज से डर लग रहा है उस चीज को करो, कांच के सामने करो, अपनों के सामने करो, 4 लोगों में करो, 40 लोगों में करो, लेकिन वो करते करते ही आएगा। कोई ऐसी दवाई नहीं होती कि आपको मैं लिख के दे दूंगा, आप दुकान पे से जाके ले लोगे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस की दवाई नहीं आती, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का एक ही तरीका है ना कि जिस पॉइंट पे, जिस मोमेंट पे, जिस चीज पे स्ट्रगल कर रहे हो ना, उसको फेस करो। परेशानी होगी, बिल्कुल ऐसा इतना बुरा लगेगा, कभी कभी लगेगा किसी कोने में जाकर बैठ कर रो में, ऐसी भी फीलिंग आती है। तो आपको हार नहीं माननी, मतलब एफर्ट्स देते रहने, ब्रेक लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफर्ट्स देते रहो। एफर्ट्स देते रहोगे तो आउटपुट हमेशा आएगा, और वो आउटपुट हमेशा कॉन्फिडेंस के तौर पर आता है। ये चीज हमेशा ध्यान को कैसे खाया जाए, मतलब समझ रहे हो, हाथी मतलब कोई आपको बहुत बड़ा काम दिख रहा है ना, आप उसको कैसे खत्म करोगे। तो हाथी को कैसे खाओगे आप, ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा खा जाओगे, उसको आपको बहुत दिन तक खाना होगा। ठीक है, तो बड़ा काम कोई है तो उसको आपको क्या करना होगा, टाइम टेबल बना के स्प्रेड आउट करना होगा कि हाँ मैं ऐसे काम करने वाला हूँ, एक स्ट्रेटेजी हो आपके पास में। फिर क्या है, फिर आप देखोगे कि हाँ ये पैर है उसका, तो आपने देख लिया कि मेरा सिलेबस बहुत बड़ा है और वीडियो लेक्चर्स भी बहुत बड़ी है, तो आपको पता है कि अभी एक चैप्टर खत्म करना 1 हफ्ते में होगा। ठीक है, तो हाथी को कैसे खाया जाए तो आपको वहां पे ये समझना होगा। सर हमें स्कूल एज में होते हुए अर्निंग करनी चाहिए या नहीं, मतलब ये आपका डाउट है। देखो गांधी जी को जब आप पढ़ते हो ना, तो गांधी जी का जो एजुकेशन के ऊपर व्यू था वो था नई तालीम, मतलब वो ये कहते थे, उनका ये मानना था कि इंसान को जो किताबी ज्ञान है वो तो लेना चाहिए, उसके साथ साथ में एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी लेना चाहिए, और कब लेना चाहिए, जब वो पढ़ रहा होता उसी टाइम पीरियड में। ठीक है, ताकि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहो। फाइन, तो उसमें बिल्कुल कोई बुराई नहीं है कि अगर आपके पास में एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है व्हाइल यू आर स्टडीइंग, और अगर वो है तो आप एम्पावर्ड फील करोगे। लेकिन यहाँ पे सुनो, एक डिस्क्लेमर सुन लो। क्या होता है ना कि पैसा एक ऐसी चीज है जो एक बार आने लगता है तो आदमी फिर क्या होता है ना, दूसरी चीजों को देखना बंद कर देता है। ठीक है, उसकी प्रायोरिटी फिर सिर्फ पैसा हो जाती है। लेकिन आप स्कूल में हो तो आपकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी पढ़ाई होना चाहिए। पढ़ाई के साथ में अगर आप 2 चीजों को जगलिंग कर पा रहे हो, ठीक है, अगर ऐसा है कि हाँ आप अपने किसी टैलेंट से, आपको कुछ भी आता है, वो फोटोशॉप आता है, कुछ भी आता है, और जिससे थ्रू आप क्या कहीं ना कहीं कुछ अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई कह सकते हैं साइड इनकम आपका जनरेट हो रहा है, तो साइड ही रहना चाहिए, उसको मेन मत बनने देना।
प्रायोरिटी भी जब तक आपका पूरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप किसी भी तरह से मॉनेटरी टर्म्स में या फिर कह सकते हैं अपनी प्रायोरिटी मनी को मत बनाना, ठीक है। और अगर कमा रहे हो तो बढ़िया, थोड़ा सा मुझे भी दे देना ठीक है, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। क्या होगा? हेलो कह रहे लाइफ खराब हो गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखो लाइफ में प्रॉब्लम सभी की होती है, सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन क्या सिखाया था? चेहरे पे हमेशा बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए। मतलब देखो, मतलब बिल्कुल चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी चाहिए कितनी भी लाइफ में, लेकिन आपको अपने आप को बांध के रखना, आपको प्रॉब्लम को टैकल करना है, क्योंकि उस प्रॉब्लम को झेल जाओगे ना तो आप स्ट्रांग हो जाओगे। हमेशा इस चीज को याद रखना, प्रॉब्लम झेल जाओगे आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओगे। सर 9th कंसेप्ट आर नॉट क्लियर, कैन आई पास IIT? देखो 9th क्लियर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आपने हो सकता है मेरे लेक्चर ध्यान से देखे नहीं हो, या हो सकता है आपने 9th कहीं और से पढ़ी थी, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अब पढ़ने वाले हो ना उसको अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल शिद्दत से, बिल्कुल मेहनत से पढ़ाई करो। अच्छे से पढ़ाई करोगे अल्टीमेटली आप स्ट्रांग हो जाओगे। आपको क्या लगता है कि मैं 9th-10th से बहुत तेज तर्रार स्टूडेंट था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैंने आपको कई बार अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टोरी बताई है, मैंने आपको बताया है कि भैया मेरी क्लास में 15वीं रैंक आती थी, 20वीं रैंक आती थी, मत समझ लो कितना पीछे था मैं मानता हूं कि मेरे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स तेज थे, लेकिन अल्टीमेटली यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा सर कि मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मैं मैथ्स बनाता बहुत था, लेकिन कहां पे कैसा सोचना है, क्यों सोचना है, किस लिए सोचना है, उस समय मैं उतना दिमाग नहीं लगाता था, क्योंकि मुझे उस समय वो बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन आगे जाके मैंने अपने आप पे काम किया, मैंने खूब सारी प्रैक्टिस की, खूब ज्यादा घिसा, तो अब जाके मुझे उसका थोड़ा एफर्ट मिलता है कि मुझे अब चीजें थोड़ी सी अच्छे से समझ में आती है। तो देखो कोई क्लास वीक रह गया कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल IIT में फोड़ सकते हो। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूं जिनके 9th-10th में परसेंटेज अच्छे नहीं बने थे, 70%, 60%, फिर भी उन्होंने IIT को रैंक के साथ क्रैक किया। ऑल इंडिया रैंक 100, ऑल इंडिया रैंक 250, इस टाइप के तगड़े रैंक के साथ। और परसेंटेज कितनी बनी थी 10th में? 60%, 70%। तो परसेंटेज कभी आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करता, आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत सब यहां होता है, याद रखना। अच्छे से मेहनत करोगे ना कुछ भी अचीव कर सकते हो।